हेलो डिफेंस लवर, वेलकम टू माय चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज़ 007। तो होप कर रहा हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन। सो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। सो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि रसिया ने S-500 का भी सफल परीक्षण करने के बाद उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया है और करीबन करीबन इसके 30 यूनिट बना दिए हैं। सो इसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बोला जा रहा है, यानी कि इससे ज़्यादा सुपीरियर और कोई है ही नहीं। सो इसी से रिलेटेड हम बात करने वाले थे कि ये कितना अफेक्टिव रहने वाला है। क्या इंडिया को इससे खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, पहले इसके कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया को इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी कि इसे ज़मीन से लॉन्च किया जाता है और हवा में ये दुश्मन की मिसाइल्स को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, बात करें इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज की, तो इसे 600 किलोमीटर की रेंज का बताया जा रहा है। अब बात करें इसके कि ये कितने टारगेट को डिटेक्ट करके डिफ्यूज़ कर सकता है, यानी ख़त्म कर सकता है। तो आपको बता दूं, ये 10 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स टारगेट को, जो कि 18,000 किलोमीटर से लेके 25,000 किलोमीटर की स्पीड से आ रही होती हैं, उन्हें एंगेज कर सकता है और ख़त्म कर सकता है। वहीं पे बात करें तो इसके यूनिट कॉस्ट की, यानी कि अब बात करें इसके, यदि एक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है दुश्मन की मिसाइल को ख़त्म करने के लिए, यानी कि इसे एज ए एंटी डिफेंस सिस्टम के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो इसकी एक जो मिसाइल फायर होती है उसकी यूनिट कॉस्ट आती है $600 मिलियन। $600 मिलियन। आई रिपीट, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। यहीं पर हम बात करने वाले हैं इसके वीक पॉइंट्स की। अब मैं थोड़ी सी आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इंडिया पे एक अग्नि 5 के नाम से एक मिसाइल है, जो कि न्यूक्लियर वेपन यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की कैपेबल है। बात करें, इसको बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज तकरीबन 5,500 किलोमीटर से लेके 8,000 किलोमीटर के बीच में है, जो कि 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन को टारगेट को हिट करने के लिए दौड़ती है। वही बात करें इसके यूनिट कॉस्ट की, तो एक मिसाइल की जो यूनिट कॉस्ट है वो सिर्फ $7 मिलियन है। एज़ कम्पेयर टू बात कर लेते हैं हम S-500 के, तो एक जो फायर कॉस्ट आती है S-500 की $600 मिलियन। यदि उससे ही मैं अग्नि 5 के कॉस्ट की कंपैरिजन करूं, तो एक S-500 फायरिंग मिसाइल की कीमत में तकरीबन तकरीबन 85 की संख्या में, यानी कि 85 की संख्या में अग्नि 5 मिसाइल बनाई जा सकती है। वहीं पे यदि बात करें कि यदि 85 की संख्या में अग्नि 5 मिसाइल को रसिया पर अटैक करवाया जाता है, तो रसिया को तकरीबन तकरीबन 51 बिलियन की S-500 एंटी डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी इन मिसाइल को एंगेज करने के लिए और डिफ्यूज़ करने के लिए, जो कि काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया के। तो आपको बता दूं कि ये जो S-500 है काफ़ी कॉस्टली है। देखो, कोई भी आप डिफेंस सिस्टम ले रहे हो अपनी कंट्री के कैपेबिलिटी के अनुसार लोगे कि उसे आप खरीदते हो तो उसे यूज़ कर सकते हो कि नहीं, कितना महंगा होने वाला है। यदि ज़्यादा महंगी चीज़ है तो आप उसे क्यों खरीदोगे, जबकि उसके कंपैरिजन में आपको दूसरी चीज़ बेटर मिल रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड करना बहुत कंपलसरी हो जाता है कि यदि कोई दुश्मन देश 100 मिसाइल छोड़ देता है, तो आपके पास ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो कि उसे ईजिली एंगेज करके डिफ्यूज़ कर दे, और उसका जो कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए कि आप उसे अफोर्ड ही ना कर पाओ। सो यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली समझ लीजिए कि जो S-500 है वो काफ़ी कॉस्टली है और इसे ज़्यादातर कंट्री कोई यूज़ करने वाला नहीं है, सिर्फ रसिया को छोड़ के। यहीं पे एक रसिया के, आपको बता दूं कि जो डिप्टी पीएम है यूरी बोरिसोव, उन्होंने कहा था कि इंडिया इसे खरीदने वाला है, यानी कि इंडिया इसे खरीदेगा। ये उनका सितंबर 2021 का बयान है, जब इन्होंने बोला था कि हमने ये S-500 को
अपनी सेना में शामिल कर लिया है। तो यहीं पे आपको बता दूं कि रसिया की एक स्टार्टिंग से ही पॉलिसी रही है कि वो जिस वेपन को चाइना को बेचता है उसे प्रेशर बनाता है कि उसे उसे इंडिया को भी बेचे, और इंडिया को मजबूरी में उसे खरीदना पड़ता है, क्योंकि जब वो उसे चाइना को बेच देता है तो पावर को कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया को वो खरीदना पड़ता है। और यही रशिया इस बार करने वाला है कि S-500 वो चाइना को ऑफ़र करेगा या फिर इंडिया को ऑफ़र करेगा। चाइना जब उसे अफोर्ड कर लेगा, खरीद लेगा, तो इंडिया को मजबूरी में वो खरीदना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इंडिया को S-500 खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया अपने खुद मिसाइल सिस्टम्स पे, एंटी डिफेंस सिस्टम पे अच्छा वर्क कर रहा है। और इंडिया अब कैपेबल है कि वो दुश्मन के किसी भी मिसाइल को एंगेज कर सकता है और उसे ख़त्म कर सकता है। सो यहाँ पे एज S-500 के कंपैरिजन पे इंडिया को अदर्स वेपन्स पे ध्यान देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को S-500 खरीदना चाहिए, या फिर यदि रशिया चाइना को S-500 बेच भी देता तो इंडिया को कोई खतरा लेने मतलब खतरा महसूस करने की ज़रूरत है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।